राजस्थान में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक किले हमारी गौरवशाली गाथाओं को बयां करते हैं। और इन किलों के पीछे इनके बनने की कहानियां भी काफी रोचक होती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की। और इसकी स्थापना के पीछे की जो रोचक कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जोधपुर और मेहरानगढ़ किले की स्थापना की एक कहानी बहुत ही रोचक है। जब राव जोधा जी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडौर का राज्य खोना पड़ा था, तो वो लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे और 1453 ईस्वी में उन्होंने मंडौर पर अधिकार कर लिया, जिसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने थे। उन्हें अपनी राजधानी के लिए एक किले का निर्माण करना था। इसी बीच उन्होंने एक जगह हिरण को शेर से लड़ते हुए देखा और किले का निर्माण कराया। बता दें कि जोधपुर का मेहरानगढ़ किला 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस तरह से ये किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई यानी कि 73 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ पर कभी शेरों की गुफाएं भी हुआ करती थी। मंडौर पर अधिकार करने के बाद उन्हें लगा कि यह किला मारवाड़ की राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये किला उनके पूर्वज राव चूड़ाजी ने 1394 में जीता था। राव जोधा ने खुद के नाम पर नया शहर बनाया और किला बनाने की योजना बनाई। जब राव जोधा ने राजस्थान की मसूरिया पहाड़ी पर किला बनाना प्रारंभ किया, तो वहां पर उन्हें किसी बुरी बात की आशंका होने लगी। इसी पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालकनाथ जी की गुफा में जाकर उन्होंने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने राव जी को कहा कि किला इस पहाड़ी पर ना बनाकर वो कहीं और बनाए। उन्हीं दिनों राव जी इन पंच टेकरियों पर किले का निरीक्षण करते हुए, वर्तमान की बात करूं तो सिंघोड़ियों की बाड़ी के पास, उस क्षेत्र पर पहुंचे जहां उन्होंने एक बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते देखा। राव जी ने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि वो किला इसी पहाड़ी पर बनाएंगे। और आज भी ये स्थान सिंघोड़िया की बाड़ी क्षेत्र के नाम से मशहूर है। कभी इस स्थान पर शेरों की गुफाएं हुआ करती थी, जिस कारण से इस स्थान को सिंहों के गोटे भी कहा जाता था, जो कि कालांतर में सिंघोड़ियों की बाड़ी हो गया। महाराजा मान सिंह जी ने जब इस परकोटे में ये पोल बनवाई, तो वो इसी नाम से जाने जाने लगी। जैसा कि एक बार महाराजा गज सिंह ने बताया था जोधपुर के इतिहास के बारे में। उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने कहा था कि राजस्थान की अनसुनी अनकही यादें रही हैं। और इसके लिए उन्होंने ये तक बता दिया था कि ये किला जिस दृश्य को देखकर बनाया था वो काफी रोचक है। जैसा कि मैंने आपको सुनाया, 500 साल से पुराना है ये किला। जोधपुर शासक राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली थी और महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस किले में बने हुए महलों से ये जानकारी मिलती है कि मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना यहाँ पर बनवाए गए हैं। और करीब आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर तक इस किले की दीवारें फैली हुई है और इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट है और चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इसके परकोटे में किलाम रास्ते वाले 7 आरक्षित किले बने हुए हैं और घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 दरवाजे हैं। और किले के अंदर बहुत से भव्य महल हैं, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे हैं, जालीदार खिड़कियां हैं। और यहाँ पर आप अगर इस किले को घूमे हुए होंगे, इसके इतिहास की कोई जानकारी रखते होंगे, तो हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है और बॉलीवुड में भी ये काफी मशहूर है। तो देखा आपने आपने ये सब चीजें तो फिर भी सुनी होगी, लेकिन मेहरानगढ़ किला बनाने का ख्याल कैसे आया राव जोधा जी को, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपने ध्यान से सुनी है कहानी तो बताइएगा क्या बताया है मैंने, और कौन सी ऐसी कहानी मैंने सुनाई है आपको जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप भी जोधपुर से आते हैं तो आप भी बताइए दिलचस्प किस्से और कहानियां वहां के इतिहास से जुड़े हुए, या राजस्थान के किसी भी हिस्से से आते हैं। अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ताकि ये कहानियां आपकी भविष्य पीढ़ी के लिए जिंदा रह सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी
डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं।